नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर देकर खित्ते का तवाज़ुन बदलने की वाज़े इशारा दिया है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है कि अब हमारे दोस्त अकेले नहीं रहेंगे और हर मैली नजर का जवाब फौरन और सख्त दिया जाएगा। जब ये थंडर फिजा में गूंजेगा तो दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि रद्द अमल तेज, दुरुस्त और नाकाबिले तरदीद होगा। ये डील दिफाई इत्तेहाद की शुरुआत है, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका हिकमत अमली के साथ जो पूरे मुस्लिम ब्लॉक की हिफाजत को नई शक्ल दे सकती है। आइंदा चंद मिनट में आप जानेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और ये आपकी दुनिया को किस तरह मुतासर करेगा। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये बात आपकी सोच बदल सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे आज दुनिया मुस्लिम दुनिया का दिल कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के बीच खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जो तारीख के हर मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करता रहा है। और अब पाकिस्तान ने तुर्की को दिया है JF-17 थंडर, एक ऐसा जंगी तैयारा जो दुश्मन के आसमान को काट देता है और उसकी गरज से वो ताकतें भी काम जाती हैं जो समझती थीं कि वो नाकाबिले शिकस्त है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक ऐलान है कि तुर्की अकेला नहीं बल्कि उसके साथ पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है और इस इत्तेहाद ने दुश्मनों के हवास बाख्ता कर दिए हैं। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इसराइल, यूनान या कोई और ताकत तुर्की की तरफ मैली आंख से देखे तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ JF-17 का शोर हो, जो ऐलान करता है कि अब पुरानी दुनिया बदल चुकी है और अब फैसले उम्मत मुस्लिमा के हाथ में होंगे। अब सवाल यह है कि तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई। नाजरीन, तुर्की के पास पहले ही जदीद तरीन F-16 और ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात ने एक नया नक्शा खींच दिया। इसराइल की जानिब से कतर पर हालिया फिजाई हमले ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोहा की फिजाओं में इसराइली F-35 की गूंज ने एक पैगाम दिया कि अब ये दुश्मन किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। तुर्की जानता है कि उसके बहरे मुल्क के किनारे पर इसराइल के इत्तेहादी यूनान मौजूद हैं, शाम की सरजमीन पर खाना जंगी अभी भी जारी है, इराक के शिमाल में अमरीकी मौजूदगी है और आर्मीनिया के साथ तनाज़ा कभी भी भड़क सकता है। ऐसे में सिर्फ रवायती हथियार काफी नहीं, तुर्की को एक ऐसे जंगी निजाम की जरूरत है जो हर वक्त तैयार हो और दुश्मन को पल भर में सबक सिखा सके। यहाँ पाकिस्तान का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान ने तुर्की को न सिर्फ JF-17 थंडर फराहम किया बल्कि अस्करी तरबियत, टेक्नोलॉजी और फिजाई तावन के वादे भी किए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो पूरा खित्ता महफूज होगा। और यही वो लम्हा था जब तुर्की और पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में एक नई शराकतदारी का आगाज किया। JF-17 थंडर की ताकत का जिक्र करें तो ये दुश्मन के लिए मौत का परिंदा है। आवाज से 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार, 1200 किलोमीटर की जंगी रेंज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, BVR मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रात क्रूज मिसाइल, सब कुछ इसमें शामिल है। ये तैयारा इसराइल के आयरन डोम को चैलेंज दे सकता है, यूनान के एयर डिफेंस को तोड़ सकता है और बहरे रूम में तुर्क बहरिया को फिजाई तहफ्फुज़ फराहम कर सकता है। सबसे बढ़कर इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर देता है। यही टेक्नोलॉजी भारत के राफेल जैसे तैयारों को भी नाकाम कर चुकी है। दोस्तों, आज OIC के प्लेटफॉर्म पर भी यही बात हो रही है। दोहा में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम की मीटिंग में इस्लामी नेटो की तजवीज को संजीदगी से लिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वाज़े कहा कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो ये समझा जाए कि पूरी उम्मत पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदों ने तुर्की के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया अपना दिफाई इत्तेहाद बनाए। कतर पर इसराइली हमले ने ये बात साबित कर दी कि अमेरिका या मगरबी ताकतों की सिक्योरिटी गारंटी महज कागजी है। अब मुस्लिम दुनिया को अपने फैसले खुद करने होंगे। तुर्की की जोग्राफियाई अहमियत भी दुश्मन के लिए दर्द-ए-सर है। एक तरफ बहरे मुन, दूसरी तरफ बहरे असवद, शुमाल में रूस, जुनूब में शाम और इराक, मशरिक में ईरान और मगरिब में यूरोप। ये खित्ता किसी भी वक्त आलमी ताकतों के तसादुम का मैदान बन सकता है। ऐसे में तुर्की के लिए अपनी फिजाई ताकत को बढ़ाना नागुज़ीर है। JF-17 थंडर तुर्की को ये सलाहियत देता है कि वो न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा करे बल्कि खित्ते में क़यादत का किरदार भी अदा करे। नाजरीन, ये महज एक जहाज का तोहफा नहीं है बल्कि एक नए ब्लॉक की बुनियाद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये अस्करी शराकतदारी मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। जैसे नेटो ने मगरबी दुनिया को इकट्ठा किया, वैसे ही इस्लामी नेटो अब उभर रही है। और अगर ये इत्तेहाद वजूद में आ गया तो इसराइल और इसके हामी जान ले कि अब कोई भी मुस्लिम मुल्क अकेला नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुर्की अपने फौजी अफसरान को पाकिस्तान में तरबियत के लिए भेजेगा? क्या पाकिस्तान के मुशीर अंकेरा में बैठ के मंसूबाबंदी करेंगे? क्या JF-17 के साथ साथ तुर्की पाकिस्तान को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा ताकि एक मुश्तरका फिजाई बेड़ा